महाराज वर्णन कर रहे हैं, ये जो मणि है, मणि को जो रीछ है उसने अपने बच्चों के लिए खेलने को दे दी। प्रसेन जब घर लौट करके नहीं आया, चिंता हुई, पत्नी को बताया, पत्नी ने पड़ोसन को बता दिया। अब पड़ोसन के हृदय में भी ये बात पचे नहीं, महाराज रुके नहीं, अपनी सहेली को ना बताओ। और पहुंच गई सहेली के यहाँ। तुमको पता है द्वारिकाधीश ने क्या किया? मणि के चक्कर में ऐसा कृत्य कर दिया, ऐसा काम करवा दिया, प्रसेन को मरवा दिया, मणि छीन ली। अब ये जो बात है बंधुओं संपूर्ण द्वारिका में फैल गई। भगवान द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लग गया। यदुवंशियों को साथ में लेकर के भगवान द्वारिकाधीश प्रसेन की तलाश में गए। एक शेर मरा हुआ पड़ा है, प्रसेन का वध कर दिया गया। एक जानवर के पग चिन्ह एक गुफा में जाकर के समाप्त होते हैं। उन पग चिन्हों का सहारा लेकर के द्वारिकाधीश गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और यदुवंशियों से बोल दिया, कुछ दिन ही मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं लौट करके ना आ जाऊं तो अपने अपने गृह मंदिर के लिए चले जाना। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की है, लौट करके भगवान द्वारिकाधीश नहीं आए। हिताश, उदास, निराश समस्त यदुवंश जो हैं लौट करके गए हैं द्वारिका में। वसुदेव जी महाराज को चिंता हुई, मैं ऐसा कौन सा अनुष्ठान करूं, कौन सा सत्कर्म करूं, कौन सा स्वाध्याय सत्कर्म चिंतन करूं जिस अनुष्ठान के करने से मेरा पुत्र वापस आ जाए। नारद जी का आगमन हुआ है और नारद जी से कहा, नारद जी कितने दिन हो गए मेरा पुत्र अभी लौट कर के नहीं आया, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए मैं ऐसा कौन सा अनुष्ठान करूं? तो नारद जी ने कहा है, वसुदेव जी आप चिंता ना करें, आप देवी की उपासना करिए, भगवती की उपासना करिए। श्रीमद् देवी भागवत का आप प्रवचन कराइए, अनुष्ठान करिए। इस अनुष्ठान के करने से मेरा ऐसा विश्वास है द्वारिकाधीश पुनः आपको प्राप्त होंगे। ध्यान देना बंधुओं, देवी भागवत में वर्णन है, जिसको धर्म चाहिए, जिसको अर्थ चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको यश चाहिए, जिसको वैभव चाहिए, जिसको धन चाहिए, जिसको संपदा चाहिए, जिसको मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, संसार के जितने भी लौकिक सुख हैं, वो समस्त सुख सुविधाएं, वो समस्त भोग, वो यश वैभव कीर्ति धन संपदा मान पद प्रतिष्ठा देवी भगवती हमें प्रदान करेगी जब हम सप्तदिवसीय श्रीमद् देवी भागवत बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से श्रवण करेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो श्रीमद् देवी भागवत आपको ना दे सके। भक्ति चाहिए, भक्ति ले लीजिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष ले लीजिए, धन संपदा मान यश वैभव कीर्ति चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, आयु चाहने वाला कि भगवान है भगवती मैं लंबी आयु जीऊं, मैं दीर्घ आयु को प्राप्त हूं, जो आपको चाहिए वो आपको प्रदान करेगी जगदम्बा भवानी भगवती। लेकिन शर्त एक ही है, विश्वास और श्रद्धा। इनके चरणों में विश्वास होना चाहिए, इनकी कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा कोई भी संसार का सुख नहीं है, ऐसी कोई भी संपदा नहीं है जो आपके जीवन में ना आ जाए, जो नियम से 7 दिन तक कथा श्रवण करे। आगे मैं नियम बताऊंगी, अभी तो प्रसंग चल रहा है। तो
जब वसुदेव जी से नारद जी ने ये बात कही तो नारद जी के कहने पर वसुदेव जी महाराज को स्मरण हुआ है गर्गाचार्य जी का। उन्होंने भगवती की आराधना उनको श्रवण पान कराई और बंधुओं माताओं भगवान श्री द्वारिकाधीश को पुनः प्राप्त करने के लिए नारद बाबा के कहने पर श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान कराया। और जैसे ही बंधुओं अनुष्ठान पूर्णता की ओर है, इधर सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश उस गुफा में पहुंचे, रीछ के बालकों को उस मड़ी से खेलते हुए देखा, उन बच्चों से मड़ी को छीना ठाकुर जी ने। वो बच्चे चिल्लाए, वो रोने लगे। उन बालकों की आवाज सुन करके रीछ जगा है और भगवान द्वारिकाधीश के साथ युद्ध किया है। युद्ध करते करते ये जो रीछ है असमर्थ हो गया और बड़ी सुंदर स्तुति की है कि हे प्रभु मैं आपको जान गया। ये कौन कह रहा है? रीछ। अब एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है बंधुओं, जिन प्रभु परमात्मा श्री हरि नारायण को बड़े बड़े योगी ययाति अमल आत्मा ज्ञानी वेदज्ञ समाधि के द्वारा योग के द्वारा तपस्या के द्वारा त्याग के द्वारा समर्पण के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल, वहां तक पहुंच नहीं पाते। और आज ये रीछ कह रहा है कि प्रभु मैं आपको जान गया। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोऽजासो बलम्। हे प्रभु आप तो साक्षात नारायण हैं, बड़ी गलती मुझसे हुई है, बड़ी भूल मुझसे हुई है, तो पूछ लिया। ये जो रीछ है ये साधारण नहीं है। जब मेरे प्रभु ने त्रेता युग में रामावतार धारण किया तो बंधुओं ये जो रीछ है ये जाम्बान जी थे। जाम्बान जी की बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर जी मेरे साथ दो दो हाथ करें, युद्ध करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कह दिया, जाम्बान जी ये जो आपकी इच्छा है इस युग में हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे। आगामी कृष्णावतार जब मेरा होगा तो हम आपका संकल्प पूरा जरूर करेंगे। तो उस युग का संकल्प कृष्णावतार में मेरे ठाकुर जी ने पूरा किया है, संपूर्ण वृतांत बतलाया। मणि को लेकर के सत्यभामा जी को लेकर के विस्तार से तो काफी बार मैं श्रीमद् भागवत में कह चुकी हूँ। लेकर के आए इधर वसुदेव जी का जो श्रीमद् देवी भागवत जो अनुष्ठान चल रहा है आज ये पूर्ण हुआ है। और जैसे ही विप्रगण, भूदेव, आचार्यगण, ब्राह्मणगण विश्राम करके श्रीमद् देवी भागवत को अनुष्ठान को जैसे मणि को साथ में लेकर के पुनः भगवान द्वारिकाधीश आए हैं। हे सोनकादिक ऋषियों, भगवान श्री द्वारिकाधीश को पुनः प्राप्त कराने की सामर्थ्य देवी भागवत रखती है महाराज। जो भगवान को वापस ला करके दे सकती है तो हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेगी श्रीमद् देवी भागवत। ऐसी है भागवत, देवी भागवत महापुराण की